बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान के मीडिया का, चैनल्स का, कैमरामैन, फोटोग्राफर, रिपोर्टर्स और तमाम अखबारात का, जिस तरह से ये 17 साल का सफ़र हमारे साथ इन्होंने तय किया। ये 17वीं कॉन्फ्रेंस अब आज अनाउंस करने आए हैं। इससे पहले जो हमने 38 दिन का दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल किया, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, और 38 दिन तक पाकिस्तान का मीडिया, तमाम चैनल्स, तमाम अखबार, रेडियो, ब्लॉगर, डिजिटल, पूरे दुनिया में जिस तरह लेके गया है, तो वो जो एक पूरा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के बारे में था कि जी हम कोई दहशतगर्द हैं, कराची बहुत ख़तरनाक है, पाकिस्तान में ट्रैवल एडवाइजरी लगी हुई हैं, फलां फलां फलां, एक ही झटके में दुश्मन की कलाई मोड़ दी। पाकिस्तान का पूरे ग्लोब में परसेप्शन बदला, क्योंकि हम जो अपनी कॉन्फ्रेंस करते थे उसमें पूरी दुनिया से लोग आते थे, लेकिन वो पाकिस्तानी होते थे। इस दफ़ा तमाम बरे आज़म से, यूरोप से, लैटिन अमेरिका से, अमेरिका से, अफ्रीका से, फार ईस्ट से, मिडिल ईस्ट से, पूरे एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से जिस तरह से लोग आए, जितने वो खुश थे, जितना इस शहर ने 38 दिन, उस बीच में कई दफ़ा लॉ एंड ऑर्डर के भी मसाइल पैदा हुए। सो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 17 साल में जो आर्ट्स काउंसिल ने ग्रो किया है, जो इस कॉन्फ्रेंस ने ग्रो किया है, जो ये शहर जो अब एक साउथ एशिया का सकाफत का मरकज़ बन गया है, उसमें सिर्फ आर्ट्स काउंसिल का रोल नहीं है, आप सबका उससे ज़्यादा रोल है। आपने सारी दुनिया तक पहुंचाया है कि ये शहर में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब का कि वो हमारे यहाँ उर्दू अदब की अलामत हैं, उसका सिंबल हैं, और आज आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बाकी तो मुनव्वर सईद साहब से अब सब वाकिफ़ हैं, आर्ट्स काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, फारूकी साहब हमारे सेक्रेटरी हैं, कुदसी आपी हमारी ट्रेजरर भी हैं, 17 बरस सेक्रेटरी रही हैं और रेडियो टीवी पे काम करती रही हैं। सो मोटी मोटी बातें करते हैं। तो हमने ये सोचा कि हमने बहुत कर लिया, अफलाक, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा उर्दू अदब के साथ हम वो कर रहे हैं सारा, सिंधी, सराइकी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, सब वो होगा, क्योंकि वो हमने जो इस फेडरेशन को कि जिसमें दरारें पड़ गई थी, जिसमें एथनिक वायलेंस था और बेइंतहा गलत फहमियाँ हैं, हमने उर्दू कॉन्फ्रेंस के अम्ब्रेला में ये जो नेशनल लैंग्वेज है हमारी, हमने सारी ज़बानों को साथ जमा किया और सबके स्कॉलर आए और डायलॉग के ज़रिए और गुफ्तगू के ज़रिए वो मामला किया। तो हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं कराची को। इस दफ़ा की ख़ास बात ये है, और कराची का जो माजी था, ये शहर बना कैसे, उसके बाद इसका आर्किटेक्चर और इसका फिर रेडियो, इसका टीवी, इसके हिस्टोरियन, एक सेशन है यहाँ के मुसव्विरों पर, सादिक़ैन से लेके, गुलजी से लेके, बशीर मिर्ज़ा से लेके, अहमद परवेज़, मंसूर राई और इकबाल मेहदी और शाहिद सज्जाद। एक सेशन कराची के मौसीकारों पे और सिंगर्स पे है, जिसमें सुहेल राना से लेके निसार बज़मी, लाल मोहम्मद इकबाल, मेहदी ज़हीर से लेके मेहदी हसन खान साहब और अहमद रुश्दी और महनाज, और उन सब पे एक सेशन, उनको याद भी किया जाएगा, उनको गाया भी जाएगा। इसी तरह थिएटर और फिल्म और रेडियो पर भी होगा, वो कराची पर होगा। एक ओपन एंड सेशन है शहरनामा, इस शहर की ईटिंग प्लेसेस, अदीबों की बैठने की जगह, खाने पीने की जगह, आवारगी की जगह, ये शहर कैसा था। फिर इस शहर के जो मौसम थे, मसलन जिन्होंने NED बनाया और DJ बनाया और जहांगीर परेड बनाई और कुठारी और ये सारे अदारे बनाए, उनको भी हम याद करेंगे कि ये इस शहर के मौसम हैं, या सिंध मदरसतुल इस्लाम का स्कूल बनाया जिन्होंने, ये सारे लोगों को भी हम याद करेंगे। अच्छा, ये एक बहुत संजीदा कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हमारे साथ जो एक मसला दरपेश रहा पाकिस्तान में भी
और जब पाकिस्तान के बाहर भी हम कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, वो ये रहा कि हम अपनी अगली नस्ल को अपनी कौमी ज़बान के करीब कैसे करें, अपनी मादरी ज़बानों के करीब कैसे करें। इसलिए हमने बहुत सारे सेलिब्रिटी सेशन डाले हुए हैं, यानी हमारे पास सारे बड़े बड़े एक्टर्स के सेशंस भी हैं और बड़े सिंगर्स के सेशन भी हैं। अभी हमने जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल किया उसमें हमने क्लासिकल मौसीकी भी रखी डॉक्टर साहब, हमने पूरे पाकिस्तान का फोक भी रखा, हमने कव्वाली भी रखी, और हमने जो नौजवान बच्चों का म्यूज़िक है वो भी रखा, और जो अपना म्यूज़िक सुनाने आए हमने उन्हें क्लासिकल भी सुना दिया। वो बच्चे जो फहद मुस्तफ़ा से मिलने आएंगे या हुमायूं शहीद को सुनने आए या माहिरा खान को सुनने आए या अदनान सिद्दीकी को सुनने आए या आसिम अज़हर को देखें कि वो क्या बजा रहा है, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं। उस बीच में वो उर्दू के सेशन भी सुनेंगे, हज़ारों किताबों के स्टॉल भी देखेंगे, करीब आएंगे। उसके अलावा हमने डिजिटल मीडिया और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशन बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया बदलने जा रही है और उसका डायरेक्ट असर हर क्रिएटिव आदमी पे भी है, लिटरेचर पे भी है, मौसीकी पे भी है, शायरी पर भी है। क्योंकि अब आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें डालें कि गालिब का स्टाइल में गज़ल लिख के दे देगा, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गा के दे देगा। तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट्स। प्रॉज क्या हैं कि हेरिटेज को अपने हम किस तरह महफूज कर सकते हैं, हम अपने आर्ट को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, और कौन से ये हैं नुकसानात ये हैं कि क्या फिर हमारे सारे क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, हमारे मौसीकार जो हैं वो काम कंप्यूटर करेगा। एक और सेशन जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो एनवायरनमेंट का सेशन है जो हमने रखा है। हमारा फोकस कराची की एनवायरनमेंट होगा, वैसे डिस्कस तो ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, कराची के समंदर की जो सूरत हाल है, कचरे की जो सूरत हाल है, जो पोल्यूशन है, वो सारा भी होगा। और हमारे पास कोई 200 से ज़्यादा किताबें आई थी, बहुत मुश्किल से कोई 32 किताबें हमने सेलेक्ट की हैं, उनकी लॉन्चेस भी होंगी, उसमें बहुत शानदार किताबें हैं। इससे पहले कि कोई सवाल करे कि हिंदुस्तान का क्या होगा, तो हिंदुस्तान के अदीबों को दावत है, शायरों को भी, और उन्होंने दावत एक्सेप्ट की है और वो हमसे ज़्यादा बेचैन है पाकिस्तान आने के लिए। उसमें एक अड़चन है कि आपने अभी सुना होगा कि मोदी साहब की गवर्नमेंट ने वो हमारी जो अभी चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया, वॉलीबॉल के वीज़े नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हम चूँकि पॉलिटिशियन नहीं हैं और हम बहुत पुरुमीद रहते हैं, तो हिंदुस्तान से आ रहे हैं, शाफिक इदवाई साहब भी आ रहे हैं, और हमारा दोस्त जो है सर खुशबीर सिंह शाद, रंजीत सिंह चौहान, और हमने फ़रत एहसास को भी बुलाया, हमने मंजर भोपाली साहब को भी बुलाया, हमने तो गुलजार साहब को भी बुलाया, और जावेद सिद्दीकी साहब की हम किताब लॉन्च कर रहे हैं। अगर वो नहीं आ सके बावजूद तो किताब भी लॉन्च होगी, गुफ्तगू भी होगी, 40 फीट की स्क्रीन पे आप उन्हें देख रहे होंगे। बाकी इस दफ़ा दुनिया भर से जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी पहले कभी किसी कॉन्फ्रेंस में इतने अदीब और शायर नहीं आए। और जैसे उमैरा रहमान 22 साल बाद पहली बार 17 साल में किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, वो पहली बार आ रही है। एक मेरा ज़ाती दोस्त है लेकिन इस शहर का है, तो उसको सभी जानते हैं, अहमद मुबारक, वो भी जब से अमेरिका गया है वो भी ये देखने आ रहा है कि ये क्या गुलिस्तान यहाँ बना हुआ है। और भी बहुत सारे लोग अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से, जर्मनी से, बरतानिया से, स्कॉटलैंड से, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से, तुर्की से, जापान से, ओसाका यूनिवर्सिटी से उर्दू के प्रोफेसर हैं वो आ रहे हैं। और ये सब होगा, बहुत बड़ा वो बुक फेयर होगा, 80 से ज़्यादा पब्लिशर्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, और खाने पीने का भी है, कुछ क्राफ्ट का भी है। जगह हमें कम पड़ गई है बहुत ज़्यादा, और उसको आपने विटनेस किया था कि अभी हमने अपनी क्लोजिंग जो थी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की,
YMCA में की मैदान में 50,000 लोग आए, सड़कें बंद हुई, और हम नहीं चाहते कि सड़कें बंद हों, लेकिन सड़कें बुरे काम के लिए बंद होती हैं। तो कभी कभी लिटरेचर के लिए मैंने, अभी शिकागो में था मैं, तो मैं सेंटाना मुझे बहुत पसंद है, मैं रॉक सुनता हूँ बहुत, U2, सेंटाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुझे नुसरत फतेह अली खां, आबदा परवीन और मेहदी हसन अच्छे लगते हैं। तो 4 किलोमीटर से लोग पैदल आ रहे थे। कितने किलोमीटर से? 4। और वो व्हील चेयर पे भी आ रहे थे, और वो अपना अपना सामान लेके, एक बहुत बड़ा पार्क था उसमें जा रहे थे। इसी तरह से मैं और मेरी बेगम एम्स्टर्डम में थे, तो 4-5 किलोमीटर हमने वॉक किया। सपैर में वहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहे थे एक संडे को। तो ये हम तो नहीं चाहते कि ये बंद हों, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है, और हम शहर के बीच से भी नहीं जाना चाहते। हमें बड़ी बड़ी ऑफरें हुई माजी में कि हम सुपर हाईवे पे चले जाएं 100 एकड़ ज़मीन लेके, लेकिन ये जो है ना, ये 3.25 एकड़, ये नर्व सेंटर है कराची का नहीं, पाकिस्तान का। ये सकाफती मरकज़ है, सिर्फ कराची का नहीं, पाकिस्तान का। तो ये जगह तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये है कि इंशाअल्लाह मेयर साहब ने बहुत खुशी से, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, ये फैज़ी रहमीन आर्ट गैलरी भी, ये अभी हम आर्ट्स काउंसिल का हिस्सा बन जाएगा, और कुछ 5.5 एकड़ ज़मीन और हमें इस एक्टिविटी के लिए शामिल हो जाएगी। उसके साथ जो बर्ड्स गार्डन है, हमारा बड़ा पुराना मंसूबा है, हम मिल्कियत का दावा नहीं है हमारा, उसमें हम बड़े मुशायरे और संडे मार्केट सारी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में लगती है, वहाँ पे कोई गिटार बजा रहा हो, कोई मसवरी कर रहा हो, एक कोने में कोई शायर बैठा अपनी गज़लें सुना रहा हो, कोई अफसाने की नशिस्त हो रही हो। ये है कूचा इल्म व सकाफ़त, क्योंकि हमारे पीछे NED है, हमारे पीछे SM कॉलेज है, हमारे पीछे NED है, जो ये है इल्म व सकाफ़त। सो हम ये करने जा रहे हैं। चूँकि पहले दिन से इस कॉन्फ्रेंस के गवाह नहीं, इसमें मुकम्मल तौर पे शरीक हैं डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी, और आधे से ज़्यादा बुज़ुर्ग हमारे इस दुनिया से चले गए। हमारी बेंच पे हाजरा मसरूर से लेके और सुबह ज्ञान जिंदानी से लेके, और ये जितने हमारे बुज़ुर्ग हैं सभी बैठते थे, और इंडिया के भी सब लोग। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि डॉक्टर साहब पहले कुछ गुफ्तगू करें, और फिर ज़रा सा उसको फिर हम ख़त्म करेंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रेस और मीडिया सब के सब यहाँ मौजूद हैं। और क्यों मौजूद हैं कि इसलिए कि यहाँ सालाना कॉन्फ्रेंस जो उर्दू और पाकिस्तानी ज़बानें और उसकी सकाफ़त और उसकी तहज़ीब के लिए मुनक़्क़िद होने वाली है, उसकी तैयारी है, जिसके बारे में अहमद शाह साहब ने आपको बताया। देखिए, बात यह है कि मैं इसमें तारीफ़ आर्ट्स काउंसिल की तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये कि इसमें अहमद शाह का बहुत बड़ा किरदार है कि जो ख़ास बात किसी फ़र्द में हो सकती है वो है विज़न एंड मिशन। एक आदमी दूर तक देख सकता है। एक तो हमारे करीब की बात है कि कल हमें क्या करना है तो वो हो जाएगा, लेकिन दूर तक देखने का मामला जो है वो इनमें मौजूद था, विज़न एंड मिशन। और फिर उसके बाद जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं कि ये इसको नफाज इसका कैसे किस तरीके से मुमकिन हो सकेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अहमद शाह ने प्रूव कर दी। यानी इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, और अब हम जिस 17वीं कॉन्फ्रेंस का कर रहे हैं, मैं उसका हाजिर व नाजिर हूँ, इसलिए कि पहली कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल था, और पहली कॉन्फ्रेंस में आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में बैठे हुए बुज़ुर्ग और हमारे सारे अहम लोग वहाँ मौजूद थे। और उसी में मैंने अहमद शाह से कहा कि इसमें नौजवानों का क्या होगा। पिछली 2-3 सफ़ों में नौजवान भी बैठे हुए थे, तो इन्होंने ये कहा कि आप इसकी फ़िक्र न कीजिए, इसलिए कि पूरी सोच ही उसकी तरफ जा रही। और फिर इन्होंने इसको प्रूफ किया। और मैंने तो अभी कब आपने की थी जो कोयटा की कॉन्फ्रेंस थी जी, मई में, वही कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा तो नौजवान भरे हुए थे, सेशन के सेशन भरे हुए थे।
तो इससे मुझे तो, मैं पुराना आदमी हूँ, मुझे तो इससे यकीन पैदा हो गया कि जहाँ हमारी आने वाली नस्ल और नौजवान और फ़िक्र करने वाले लोग हों और अदब, ज़बान और सकाफ़त को हम उसमें ढाल के कह रहे हों। हम ये नहीं कह रहे कि आप रिवायत का हिस्सा बने रहिए, नहीं, जो आगे के रास्ते हैं वो सारे के सारे खोल दें। और इस पे बहुत अहम गुफ्तगू अभी अहमद शाह ने की कि जिसके ये नुकात हैं कि हम ये सब रास्ते खोलेंगे और नए तजर्बे के साथ जो नया इल्म है, नई आगही है, ये सब हमारी इसकी तहज़ीब में शामिल होता रहना चाहिए। और इनका तो बहुत बड़ा मंसूबा है, इंशाअल्लाह ये कामयाब कॉन्फ्रेंस होगी। सारी कॉन्फ्रेंसेस बहुत ही आला उस पे होती रही हैं। और क्योंकि मेरा बाहर से भी राब्ता है, तो बाहर अब बिल्कुल जैसे कराची में आर्ट्स काउंसिल है, ऐसी सारी दुनिया में आलमगीर सतह पे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का चर्चा है और लोग उसके हवाले देते हैं। तो ये एक बड़ा हवाला बन गया है हमारी तहज़ीब में। और मैं ये समझता हूँ कि इस पे आर्ट्स काउंसिल को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और ख़ास तौर से अहमद शाह को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हम इस पे देते हैं। और इनके साथ हैं, हमारी तो सोच है, फ़िक्र है, मशवरे दे सकते हैं, अमली तौर पे काम कर सकते हैं, तो ये सब कर रहे हैं। ये आगे तक की देखिए, आप कभी किसी कॉन्फ्रेंस में बैठिएगा तो पूछिएगा, इनका इरादा तो इसे पूरा एक तालीमी इदारा बना देने का है। ये तो यूनिवर्सिटी खोल देंगे आर्ट्स की, सकाफ़त की, तहज़ीब के लिए। वो सारे उन मौज़ूआत पे, खुसूसी मौज़ूआत पे यूनिवर्सिटी तक बन जाएगी, आप देखिए और देखते रहिए। मैं इनको शाबाश देता हूँ, इन्हें मुबारकबाद देता हूँ और ये समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस जो है इसमें बहुत बहुत अहम चीज़ें नई शामिल होने वाली हैं, उसे आप गौर से देखिएगा। और कॉन्फ्रेंस को तो कामयाब बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो तो हमारे मीडिया का है। मीडिया के जिस तरीक़े से उस पर ख़बरें जाती हैं, जिस तरीक़े से उसके सेशन और उसके हवाले आते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम है। मीडिया वालों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी पिछली कॉन्फ्रेंसेस को कामयाब बनाया और उसे आगे पहुँचाया और आज तक उनके हवाले भी मौजूद हैं। सो इंशाअल्लाह आप इसमें शामिल रहिएगा, हम सब शामिल हैं। और पाकिस्तान का हवाला है ये सबसे बड़ा, हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, हमारी ज़बानें। पाकिस्तान की उर्दू तो है ही, मगर इसके साथ साथ ये ज़बानों का चर्चा करते हैं, पूरी पाकिस्तानी ज़बानें, उसका हवाला यहाँ आ जाता है। तो ऐसा मौका और कहाँ मिलेगा। तो हम इंशाअल्लाह 17वीं आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे और इसमें फिर और इंशाअल्लाह बात होती रहेगी। जी शुक्रिया। मुनव्वर सईद साहब, आप कुछ जुमले। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या अर्ज़ करूँ, इतनी आला किस्म की गुफ्तगू अहमद शाह साहब ने की, उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब ने की। मेरा तो खैर क्या बनता है कुछ कहना, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये 17वीं कॉन्फ्रेंस जो है ये सिर्फ हम आर्ट्स काउंसिल वालों की ही नहीं है। हमारी 17वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, उर्दू कॉन्फ्रेंस। ये तमाम उन लोगों के लिए है कि जो दिल में उर्दू का इश्क़ रखते हैं, उर्दू से मोहब्बत रखते हैं। और बेशुमार हैं लोग, ख़ास तौर पे हमारे यंग बच्चे बच्चियाँ, मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि वो भी इसमें पूरी तरह से दिलचस्पी लेते हैं, आते हैं और शरीक होते हैं। तो बस यही मैं अर्ज़ करूँगा कि आप सब लोग, यानी आप से मुराद अखबार वाले, हमारा मीडिया, ये सब भी इसमें उसी तरह से शरीक हों जैसे कि आर्ट्स काउंसिल के लोग होते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया मुनव्वर सईद साहब। कुछ आप कुछ जुमले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के हजरात का शुक्रिया अदा करूँगी कि हमारे इस अहम मौके पे आप सब तशरीफ़ लाए और हमारी हर मौके पे आप हमारे साथ होते हैं। और हमारी कामयाबी ही आप ही के बदौलत सबसे ज़्यादा है। कोशिशें हमारी हैं, हमारे लीडर अहमद शाह साहब की कोशिशें हैं और उसको कामयाबी से हमकिनार कराने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये 17वीं कॉन्फ्रेंस है माशाल्लाह हमारी, और हर कॉन्फ्रेंस पिछली कॉन्फ्रेंस से आगे जाती है। और आपने देखा कि पहली कॉन्फ्रेंस में जो एक पौधा फ़न सकाफ़त का अहमद शाह साहब ने लगाया था, आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है और उसकी जड़ें बैनुल-अक़वामी उस तक उसकी आवाज़ पहुंच रही है और उसकी तारीफ़ें और तौसीफ़ हो रही है।
और ये जो इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल था, ये भी समझिए कि उसी की एक आगे की एक शाख थी फैली हुई। और इंशाल्लाह इस तरह के और कामयाब तरीन प्रोग्राम जो इनके विज़न में हैं, जैसा कि पीरज़ादा कासिम साहब ने कहा कि विज़न होना चाहिए और मिशन होना चाहिए। तो विज़न अहमद शाह साहब का है, मिशन में हम सब शरीक हैं, आप लोग भी हमारे साथ शरीक हैं। तो सबकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया। मैं इससे पहले कि ऑफिशियल शुक्रिया एजाज भाई अदा करें, अगर कोई सवाल है तो मैं लेता हूँ, अगर कोई है तो। गवर्नर होंगे या सीएम होंगे, कौन होगा? ये तो कोई इतनी अहम बात नहीं है। असल में तो बात ये है कि एक लिटरेरी कॉन्फ्रेंस है, तो इफ्तिताह ज़रूर करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब। आमतौर पे 17 साल से ये होता है कि जो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन गवर्नर साहब को भी बुलाएंगे और उसमें मुशायरे में पिछले साल गवर्नर साहब भी थे और क्लोजिंग भी होती है। बट ये कॉन्फ्रेंस अहम है, ये चीज़ इतनी अहम नहीं है। शाह साहब ये फरमा दीजिएगा, यहाँ मैं बैठा हूँ जी। खान सर अभी आपने माहौलियात की बात की कि एक सेशन माहौलियात के ऊपर करने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा ही एक तामीरी कदम है। अच्छा, इसमें हज़ारों लाखों लोग शरीक होते हैं और लाखों लोग जुड़े हुए होते हैं उससे। शजरकारी पे कोई इस प्लेटफॉर्म से आप मैसेज देंगे, क्योंकि पूरा शहर कंक्रीट का जंगल बन चुका है, तो ये कोई इस किस्म का आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई मैसेज जाने वाला है? मेरे ख्याल में कि इस शहर के लिए और या इस मुल्क के लिए, हम तो शहर की भी अभी बात कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, तो हम तो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुला रहे हैं क्योंकि वो पहले फेडरल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट भी रहे हैं, आसिफ हैदर शाह साहब, और हम एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं सारे, और शजरकारी पे हमारा फोकस होगा। पहले निशानदेही होगी क्या क्या खराबियाँ हैं, उसके बाद इसका आगे रिजॉल्व वही एक्सपर्ट्स देंगे, एंड चीफ सेक्रेटरी विल बी देयर तो टू इम्प्लीमेंट दैट। जी, और कोई सवाल? वो चूँकि इंडिया वाला सवाल होता, मैंने खुद ही जवाब दे दिया उसका। क्या साहब, ये हुकूमत ने जो आपको कहा था कि अगर आपको बाहर कोई ज़मीन मिल रही है तो बड़े इवेंट अगर होते हैं, इसके लिए अगर आप बाहर शहर से बाहर भी अगर कोई चीज़ बना लें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि स्काउट्स वाले जो है उनके भी बाहर जो है ना बने हुए हैं, जो है ना यहाँ पर भी है बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, सब कुछ है, लेकिन बाहर भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो आप भी चाहें तो कोई बड़ा इवेंट अगर होता है तो उसके लिए ज़मीन ले लें उनसे, ताकि वहाँ भी आप अलग से इसकी वो सब ऑफिस बना ले, कोई फ़र्क नहीं। जी जी, नहीं, वो तो हमें बहरिया वालों ने भी ऑफ़र किया और शायद DHF भी ऑफ़र करेगा, लेकिन इस अदारे के छोड़ने के एक्सपेंस पे हमें 10,000 एकड़ ज़मीन भी नहीं चाहिए। इस अदारे के साथ साथ जैसे अभी हमने न्यू कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बना दी है, बहुत शानदार चल रही है, बहुत बड़ी जगह है, हुकूमत सिंध ने हमें दी है, हम शुक्रगुजार हैं उसके कि वो वहाँ पे ऑडिटोरियम भी है, ड्रामे भी हो रहे हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, और हमारे 40-50 लाख लोगों का शहर है पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और उसके साथ इधर वेस्ट भी लगता है। इसी तरह से हम बिल्कुल, मैं तो अब जो सदर हूँ वह हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल का भी हूँ भाईजान, और लाड़काना का भी हूँ, और सखर का भी हूँ, और खैरपुर का भी हूँ। उनकी अपनी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, और उसके साथ उन्होंने एक कंसोर्शियम बना के, उनकी मेहरबानी है कि मुझे बनाया हुआ है। लेकिन न्यूयॉर्क में भी चले जाओ ना, तो जो आर्ट्स काउंसिल है ना, वो शहर के बिल्कुल मरकज़ में है, फाइनेंशियल हब में, और यहाँ पे भी पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब जो है ये 3 किलोमीटर की आई चौधरीगढ़ रोड है, इस कोने से शुरू होता है, तो ये अपनी जगह पे रहेगी। हम तो कोयटा आर्ट्स काउंसिल को भी सपोर्ट करते हैं और अब्बासीन को भी करेंगे, लेकिन ये जो मरकजियत वाला अदारा है लंदन में, तो आप एक शाख तक को यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। लंदन की भी आर्ट्स काउंसिल सेंट्रल लंदन में है, और थिएटर भी सेंट्रल लंदन में होता है, हालांकि लोग बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं 2-2 घंटे लगा के। तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मुंतकिली का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। लेकिन हम हर ज़िले में जो आर्ट्स काउंसिल कायम कर रहे हैं, हर ज़िले में, अब हमारा ईस्ट में भी हो गया दफ्तर, जो जोश बलियाबादी जो फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने आर्ट्स काउंसिल के हवाले कर दिया। 2 तारीख को हम इफ्तिताह कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के सामने। अब लोग अपने अदारे भी आर्ट्स काउंसिल को दे रहे हैं, मुझे थोड़ी दे रहे, ताकि उनको एक यकीन आ गया है कि आर्ट्स काउंसिल हम इसको चला सकता है। और मुझे तो पेशावर में हमें बेइंतहा सबसे ज़्यादा इसरार जो है वो पेशावर से आ रहा है कि हमारे यहाँ तो सब ख़त्म हो गया, हमारे तो मौसीकार भी भाग गए, और हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा।
तो वो बुला रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं कि आप आएँ। अभी हमारे पास उनका जो सबसे मशहूर बैंड है, यार क्या नाम है उस बैंड का, अभी आए हुए थे और वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप पेशावर आएँ, और वहाँ हिंदको की भी है, हिंदको की भी एकेडमी है, हज़ारों किताबें छापी हैं, पश्तो एकेडमी है। देखिए, इस पाकिस्तान को मजबूत करना है ना, तो ये पाकिस्तान सियासी तौर पे मजबूत नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अंदर तफरीक रहेगी हमेशा और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। सकाफत की वो सॉफ्ट पावर है जो पाकिस्तान को एक जगह पे जमा कर सकती है। हम 17 साल से ये एफर्ट कर रहे हैं, सब हम सारे, हम नहीं, हमारे पश्तून साथी भी, प्रोफेसर अब्बासीन से लेके और सारे, हमारे बलोच साथी भी, मुनीर बादीनी और सारे, हमारे पंजाबी दोस्त भी, हमारे सराकी दोस्त, हमारे कश्मीरी दोस्त। लेकिन अब सरकार और जो डिसीजन मेकिंग कुव्वतें हैं इस मुल्क में, वो अब संजीदा होना शुरू हुए हैं, हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए हैं। और ख़ास तौर पे कश्मीर के बाद और कोयटा के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि पहली बार अपोजिशन और गवर्नमेंट को स्टेज पे हमने बिठाया, किसी कीमत पे बैठने को तैयार नहीं थे। हमने मालिक बलोच को, सनाउल्लाह बलोच को, लश्करी रईसानी को और हुकूमत के 3 वजीरों को, चीफ मिनिस्टर को हमने हज़ारों लोगों के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने दुनिया के ऐसे ऐसे सवाल पूछे। हमने कहा कि आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा दोनों तरफ से। अगर डायलॉग करना है तो जो मुखालिफ है उसकी बात पहले सुनने का हौसला पैदा करना पड़ेगा। इस शर्त पे जाके कोयटा में किया है और उसका रिजल्ट आया है। एक पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगा, ऐसा होना बलूचिस्तान में तकरीबन नामुमकिन था। पाकिस्तान का जब कौमी तराना बजा, एक भी बच्चा या बच्ची ऐसा नहीं था जो बैठा रह गया हो। इसको आप यहाँ बैठ के नहीं समझ सकते, इसको आप बलूचिस्तान के हमारे कुछ साफी दोस्त समझ सकते। तो ये सिर्फ चंद दिन का ये है। तो अगर ये परमानेंट कनेक्टिविटी हमारी आपस में रहे सकाफती सतह पे, भाई मुझे को खुशी थोड़ी होता है सारे काम मैं करूं। इस मुल्क के तमाम सकाफती अदारों को फ़ाल होना चाहिए, अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए और हम सबको मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए, अपनी ज़बानों के लिए, अपनी सकाफत के लिए। और भी कुछ सवाल है तो लूँगा। शाह जी डेट्स अनाउंस कर दें, डेट्स अनाउंस कर दें। 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक ये कहकशां है और 2 ख़ास बातें हैं। एक तो हम कराची को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक और भी ख़ास बात है हमारे लिए और आपके लिए भी है। हम 70 साल हो गए इस अदारे को बने हुए। कोई अदारा 50 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है पाकिस्तान का सकाफती और अदबी अदारा, कोई भी। ये वाहिद अदारा है जो 1954 में कायम हुआ है। तो 70 साल का हम अपना जश्न भी कर रहे हैं और उसको हम बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाएंगे। एक छोटा सा सोशोरील होगी और हम केक काटेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सारे पाकिस्तान के जो अदीब यहाँ आए हुए होंगे वो हम करेंगे। और हमें शहर के पुराने इलाकों पर भी सेशन कर रहे हैं, लियारी पर, खारा दर पर, मीठा दर पर और बाकी सारी चीज़ों पर। लेकिन उसको अगर हम सिर्फ गुफ्तगू करते रहेंगे ना तो लोग जो है बोर होकर हमारे बच्चे चले जाएंगे। तो ऑडियो विजुअल का सब में हमने ब्रेक दिया है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म है, पुरानी तस्वीरें हैं, ये शहर था कैसा, ये धुलता कैसे था, यहाँ इमारतें कैसी थी, सो सब कुछ रखा है। 5 से 8 दिसंबर तक इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। और कोई सवाल है? हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करेंगे। 2-3 दिन में प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा। 90% फाइनल है। एकेडमिक सेशंस में थोड़े बहुत नाम आगे पीछे करने हैं और उसके लिए हम, मेरा ख्याल है मंगल बुध तक सारे मीडिया से हम अपना पूरा प्रोग्राम शेयर कर लेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम और करेंगे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। एक बात और, कराची में इतने बड़े बड़े मुसव्विर थे तो 2 तारीख को हम इफ्तिताह करेंगे ऐवान जोश का। 3 तारीख को ये उर्दू कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में 3 तारीख को यह मास्टर्स की नुमाइश होगी और सीनियर पेंटर्स की, जिसमें अली इमाम से लेके, गुलजी से लेके, सादक़ैन से लेके, जमील नक्श से लेके, मंसूर है से लेके, इनकी एक एग्जीबिशन होगी 3 तारीख को। उसका अलग से इफ्तिताह होगा, हम अपनी मुसव्वरी दिखाएंगे और फिर 5 से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। और दिन के सारे सेशन ज़्यादातर आर्ट्स काउंसिल में होंगे।
शामों के लिए मैं बाद में ऐलान करूंगा, क्योंकि मेरे पास 15-20 हज़ार से ज़्यादा नौजवान आज भी रजिस्टर हो चुके हैं उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए। और दिस इज़ वेरी हार्टनिंग फॉर मी कि जिस ज़बान के नाम पर लोग कहते थे कि इस ब्लडी उर्दू मीडियम, आज वो ज़मीन पे बैठते हैं अरबपति और खरबपति और टेढ़े मुंह से अंग्रेज़ी बोलने वाले, और यहाँ आके ज़िया मोहिउद्दीन को सुनते हैं और अनवर मकसूद को सुनते हैं और अमर जलील को सुनते हैं। ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। और ज़बानों की इज़्ज़त और अदीबों की इज़्ज़त, जो सबसे बड़ा काम इस कॉन्फ्रेंस ने किया है कि अपने अदीबों को सुपरस्टार की तरह हमने ट्रीट किया है। सो ये पूरा एक सोशल चेंज होता है। ये खाली एक 4 दिन की कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक पूरे का पूरा समाज की तब्दीली की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये मैं अकेला या कॉन्फ्रेंस में ये हम लोग नहीं हैं, ये पूरा शहर इसका मेज़बान है। एक दफ़ा मैंने सोचा कि एक चैप्टर मैं इस्लामाबाद में कर लूँ। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मीडिया समेत हज़ारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ की ओनरशिप है, डोंट शेयर दिस ओनरशिप विद एनी अदर सिटी। मेरा ख्याल था कि साल में एक यहाँ करें, लेकिन बीच बीच में जाके हम इस्लामाबाद या लाहौर, तो इतना ज़्यादा ये शहर सेंसिटिव है इस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस कॉन्फ्रेंस को मैं कभी बंद करने का कोई सोचे मुस्तकबिल में भी। तो ये पूरे शहर की ओनरशिप है इसके साथ। और दुनिया भर से जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, अपनी टिकटें खरीद के आ रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल ने कोई टिकट नहीं दी है अमेरिका से और यूरोप से, वो इस मुल्क की मोहब्बत में और ज़बानों की मोहब्बत में और उर्दू ज़बान की मोहब्बत में आ रहे हैं। सो ये अब एक इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट है। और फिर इसकी शाखें हैं भाईजान, इसकी शाखें हैं न्यूयॉर्क में, इसकी शाखें हैं बर्लिन में, स्कैंडिनेविया में, ह्यूस्टन में, शिकागो में, LA में, मैं आपको बता नहीं सकता, स्कॉटलैंड में इसकी शाखें बन गई हैं। एक एक ख़त मेरा लोगों ने इसरार करके लिया है और आर्ट्स काउंसिल चैप्टर के वहाँ पर फ़ख्रिया बताते हैं कि हम आर्ट्स काउंसिल चैप्टर का हिस्सा है, ये पूरा ग्लोब। तो ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत एजाज़ की बात है। और मैं समझता हूँ शहर के लिए भी कि इतना बड़ा एक इसका स्नोबॉल। और हमारी देखा देखी KLF भी शुरू हुआ है, फैसलाबाद लिटरेचर शुरू हुआ, LLF शुरू हुआ, गुजरात में हुआ, लाइलपुर में हुआ, मुल्तान में हुआ। तो हम खुश हुए हैं कि अगर एक अच्छी चीज़ की दाग बेल हमने डाली तो एबटाबाद में भी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई है भाईजान। सो इसका इम्पैक्ट जो आया है वो ये इतना सा इम्पैक्ट नहीं है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इम्पैक्ट है। बहुत शुक्रिया। और कोई बात? अच्छा, एजाज शुरू दिन से हमारे साथ हैं। हमारे वो पीछे होते हैं ना बैल कि ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट ही इज़ अ मैन ऑफ एक्शन। तो मुस्तकिल जिस तरह से दिया है, तो मैं एजाज भाई आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप हमारे मीडिया का शुक्रिया अदा करें। शाह साहब ने जो बात बताई है कि आप एक जहन में रखें कि 17 साल लगातार बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें जो भी होती हैं वो 2-3 साल होती हैं, फिर 3-4 साल का गैप होता है, 5 साल का गैप होता है, फिर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। 17 ईयर्स तक कंटिन्यूस 17 साल तक ये एक 17वीं कॉन्फ्रेंस करना हर साल इतना आसान काम नहीं है। और आप देखिए कि अभी इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ, गैप ही कितना है, उस गैप में भी अवामी थिएटर भी हो गया, उसी के चंद दिन के गैप के बाद कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये इतना गैर मामूली काम है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह सेहतमंद रखे अहमद शाह साहब को। आप लोगों की जो सपोर्ट है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका, ख़ास तौर से हर साल जिस तरह से आप लोग सपोर्ट देते हैं पूरी कॉन्फ्रेंस को, तो वो आप लोग सपोर्ट देंगे और उसी की बुनियाद पर ये पूरा इंटरनेशनलाइज हो जाती है ये कॉन्फ्रेंस और हमें उसका एडवांटेज मिलता है पूरे पाकिस्तान का। मैं और अहमद शाह हम दोनों कराची में पैदा हुए हैं, तो इस वजह से नहीं है, मगर एक खुशी इस बात की है कि इसकी वजह से कि कराची पर सारा फोकस है इस दफ़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस का, तो एक अंदर से हमें ख़ास तौर पर इसकी खुशी भी बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।